माँ, यह शब्द ही अपने आप में पूरी दुनिया समेटे हुए है। जिस क्षण कोई जीव इस संसार में जन्म लेता है, सबसे पहला नाम जो उसके होंठों पर आता है वह होता है माँ। माँ केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि ईश्वर का जीवित रूप होती है। और जब उसी माँ का रूप जगदम्बा बनकर संसार की रक्षा करता है, तब वह केवल माँ नहीं रहती, वह शक्ति बन जाती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। धरती पर अधर्म अपने चरम पर था। राक्षसों का आतंक चारों ओर फैल चुका था। साधु संत, ब्राह्मण, स्त्रियां और बच्चे, कोई भी सुरक्षित नहीं था। धरती रो रही थी, आकाश कांप रहा था। राक्षस राज महिषासुर ने अपने बल और अहंकार के घमंड में देवताओं को भी पराजित कर दिया था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता। इसी वरदान के नशे में वह स्वयं को अजेय समझने लगा। देवता हार मान चुके थे। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तीनों देवों के तेज से एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश से एक दिव्य स्त्री का प्राकट्य हुआ। उसके नेत्रों में करुणा थी, मुख पर तेज था और हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। वही थी मां दुर्गा। जब मां ने सिंह पर सवार होकर रणभूमि में कदम रखा, तो धरती कांप उठी। देवताओं के मन में आशा जागी और राक्षसों के हृदय में भय। महिषासुर ने घमंड में कहा, तू एक स्त्री है, मुझे क्या हरा पाएगी? मां मुस्कुराईं। उस मुस्कान में करुणा भी थी और विनाश भी। युद्ध कई दिनों तक चला। आकाश में अस्त्र टकराते रहे, धरती रक्त से लाल होती रही। अंततः मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का अंत कर दिया। जैसे ही राक्षस गिरा, सारा संसार शांति से भर गया। देवताओं ने जयकारा लगाया, जय माता दी। लेकिन मां का कार्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। मां ने कहा, मैं केवल राक्षसों का वध करने नहीं आई, मैं तो हर उस दिल में बसने आई हूं जो मुझे सच्चे मन से पुकारे। समय बीतता गया, युग बदले, पर मां की कृपा वैसी ही बनी रही। एक गांव में एक निर्धन परिवार रहता था। घर में न धन था न अन्न, केवल मां का नाम था। रोज वह स्त्री एक दीपक जलाकर मां से कहती, मां, आज भूखे हैं, पर विश्वास है कि तू साथ है। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा, सब कुछ सूख गया। लोग पलायन करने लगे। उस स्त्री के पास जाने को भी कुछ नहीं था। उस रात उसने रोते रोते मां को पुकारा। आंखों से आंसू बहते रहे और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब आंख खुली तो उसके घर के बाहर अनाज से भरी कई बोरियां रखी थीं। कोई नहीं जानता था कि वे कहां से आईं, पर वह जानती थी, मां आई थीं। धीरे धीरे उसकी श्रद्धा की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग समझ गए कि मां आज भी सुनती हैं। एक बार एक राजा, जो बहुत अहंकारी था, मां के मंदिर पहुंचा। उसने सोचा, मैं इतना दान दूंगा कि मां मुझसे प्रसन्न हो जाए। उसने सोने चांदी के ढेर चढ़ा दिए, पर उसका मन खाली था। उसी समय एक बूढ़ी स्त्री मंदिर में आई। फटे कपड़े, थका हुआ शरीर, पर आंखों में श्रद्धा। उसने बस एक फूल चढ़ाया और बोली, मां, मेरे पास कुछ नहीं, बस मेरा मन स्वीकार कर लेना। मंदिर में अचानक दीप अपने आप जल उठे। लोग आश्चर्य से देखने लगे। राजा को समझ आया, मां को धन नहीं भक्ति चाहिए। उसी क्षण उसे अपने अहंकार पर लज्जा आई। मां की यही लीला है, वह धन नहीं, भावना देखती है।